बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अब हमने अपने सबक के मतन की रीडिंग करनी है, उसको मुताला करना है, उसके जितने भी मुश्किल मकामात हैं उनकी तशरीह करनी है और उसको पूरी तरीके से समझना है। उसके बाद फिर इसके आम तरीन जो तरतीबार नुकात बनते हैं सीक्वेंस में वो लिखने हैं अपने अपनी कापियों पर, और उसके बाद फिर उन पैराग्राफ की निशानदेही करनी है जो इम्तिहान में तशरीह के लिए आते हैं। मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद का ये नावल जो है ना बड़ा तख्लीकी कमाल था। और इसमें जैसे एक उर्दू में निसाई अदब जो है ये बाकायदा तौर पर था ही नहीं, खवातीन के बारे में या खवातीन के लिए पढ़ने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। तो अंग्रेज साहब बहादुर ने मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद जो तहसीलदार थे, जो अदीब भी थे, तो इनके ज़िम्मे ये काम लगाया कि आप खवातीन के लिए, औरतों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी और खूबसूरत सी एक अखलाकी किताब हमें तैयार करके दें, लिख कर दें, ठीक है, और अगर बहुत ही मेयारी और अच्छी हुई तो हम आपको इसका इनाम इकराम भी देंगे जी। मौलवी नज़ीर अहमद ने ये किताब लिखी। जब ये मुकम्मल हुई और हुकूमत को पेश की गई तो इन्हें एक घड़ी, नकद रुपया और फिर इनकी तरक्की भी कर दी गई थी। और फिर ये उर्दू में ना निसाई अदब का बाकायदा आगाज भी है। किरदार इसके मिसाली हैं। अकबरी बहुत ही ज्यादा बेवकूफ दिखाई गई है, अस्करी जो है सो हाथ से ज्यादा अक्लमंद दिखाई गई है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी उर्दू का चूंकि पहला नावल भी है, इंतहाई खूबसूरत तरीन नावल भी है, इस पर बेशुमार फिल्में और ड्रामे बन चुके हैं, लेकिन हम इसे अपने सबक के तौर पर पढ़ेंगे और इम्तिहानी तौर पर ये बहुत ही आम तरीन और ज़रूरी सबक है। मैं आगाज़ करता हूँ, शुरू करता हूँ इसकी रीडिंग, इसका मुताला। अकबरी की हमाकतें। तो हमाकतें जो है ना, आपने ये काफ दो नुक्तों वालों से लिखना है। कहीं ये गलती करते हैं तो काफ कश वाले से, तो इससे नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। एक जहां भी हम गलती करेंगे अपने पैराग्राफ या सैको सबाक के हवाले से, तशरीह में या खुलासे में, तो हमारा एक एक नंबर उसमें से कटता जाएगा, जिस तरह अंग्रेजी में से कटता है। क्योंकि अब देखें ना, फोनेटिक्स, इसकी आवाजें दोनों एक जैसी हैं, लेकिन आप अपनी किताब में जब इसे पढ़ेंगे तो ये काफ दो नुक्तों वाला है, ठीक है ना, उसे क्याफ कहते हैं। और इसको आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं ये बहुत भद्दी और बहुत बुरी होती हैं। जब हमें तहरीर में ये लेकर आते हैं तो ये हमारे इमेज भी खराब करती हैं और हमारे नंबर भी खराब करती हैं जी। अकबरी मिजाजदार बहू, मिजाजदार यानी मिजाजों वाली, नखरीली जी, एक खासी बेवकूफ और फूड़ लड़की थी जी। फूड़ कहते हैं बदसलीका को, कि जिसे कोई काम भी सलीके से करना ना आता हो, जिसकी शादी मोहम्मद आकल के साथ हुई थी। अब इसके खामन का नाम जो है ये भी सवालों में पूछा जाता है, आपने मोहम्मद आकल याद रखना है। उसने सास ससुर से लड़ने झगड़ने के बाद रूठ कर अपने खामन के साथ अलग घर में रहना शुरू किया। तो हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है कि सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। घर में किसी भाई की शादी हो जाए, बड़े बेटे की शादी हो जाए, तो वो अपनी बेगम के साथ, अपने माँ बाप के साथ रहता है। तो सो यहाँ इसने क्या किया कि सबसे पहले यानी अपने सास ससुर से झगड़ा किया और अपने लिए एक अलग घर रहकर रहने लगी। लेकिन उसकी बद इंतजामी और नासमझी ने घर को बर्बाद करके रख दिया। ये छोटा सा हल्का सा तारफ है इसका, कि औरत मुंतजिम होती है, घर की मैनेजर होती है, कुदरती तौर पर उसे ये मलका और सलाहियत हासिल होती है। आपने देखा होगा कि कोई भी घर जो है सो वो औरत संभाल कर रखती है उसे अपने हुस्ने इंतजाम के साथ। इसी दौरान में वो कुटनी के हत्थे चढ़ गई, यानी उसके हाथों लग गई। कुटनी कहते हैं किसी भी मकार औरत को। इत्तेफाक से उन दिनों एक कुटनी शहर में वारद थी, यानी आई हुई थी, और हर जगह उसका गुल था, यानी शोर था।
मोहम्मद आकल ने भी बीबी यानी अपनी बीवी से कह दिया था कि किसी अजनबी औरत को घर में मत आने देना। इन दिनों एक कुटनी आई हुई है, कई घरों को लूट चुकी है, लेकिन मिजाजदार शिद्दत से यानी हद से ज्यादा बेवकूफ थी। उसकी आदत थी हर एक से जल्द घुल मिल जाना। एक दिन वही कुटनी हज्जन का भेष बनाकर, हज्जन कहते हैं हज करने वाली औरत को, तो सो आपने हज्जन ही लिखना है इसको। आप अगर हाजन लिखेंगे तो इसकी इमला गलत हो जाएगी जी। यानी हाजी जो लफ्ज है उसकी मुअन्नस जो है वो हजन है, हाजन नहीं है जी। अच्छा, इस गली में आई ये मकार हजन बेवकूफ औरतों को फिसलाने के लिए तरह तरह के तबरुकात और सदहा किस्म की चीजें अपने पास रखा करती थी। आप बेटे ये याद रखें कि हमारे यहाँ जो कि इस्लामी मुआशरा है ना, लोग मुसलमान हैं, तो बहुत सारे लोग मजहब का नकली रूप धार कर लोगों को खुदा और रसूल का यकीन दिलाकर या उनकी कस्में खाकर, ठीक है, तो फिर ये लूटते हैं। और सादा लोग जो हैं सो अपनी सादा लोई और बेवकूफ़ी की वजह से यानी और अपने मजहब से अपनी वालियाना मोहब्बत की वजह से, ठीक है, तो सो लुटते रहते हैं। तो एक मुसलमान जो है उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन हो, अक्लमंद हो और अपनी फहम इतनी ज़्यादा रखता हो कि सो वो दूर की निगाह। और मुसलमान की ये शर्त भी है कि सो वो कम धोखा खाए या किसी से धोखा न खाए। तस्बीह खाके शिफा, तस्बीह पढ़ी जाती है जिस पर जिक्र अज़कार किया जाता है। खाके शिफा, खाके करबला को भी कहते हैं, खाके मदीना और खाके मक्का को भी लोग तबरुक के तौर पर लाते हैं। उसके बाद जमजमिया, जमजमिया यानी वो मिट्टी की छोटी छोटी सी कटोरियां हैं जिनमें आबे जमजम डालकर पेश किया जाता है। मदीना मुनव्वरा की खजूरें हर मुसलमान घर के लिए बड़ी मुबारक होती हैं। तोहफे के तौर पर आए तो कोहे तूर का सुरमा, अब ये सुरमा बेचा जाता है मक्का का या कोई, और मक्का में भी कोई सुरमा पैदा नहीं होता और ना ही कोई तूर में कोई सुरमा मौजूद है। लेकिन ये गलत रवायत है कि लोग आंखों में लगाते हैं और इन दोनों मकामात की मशहूरी की बिना पर। खाना काबा का गिलाफ बहुत ही मुबारक है, हर साल इसे तब्दील किया जाता है और हुकूमत की तरफ से इसे मुख्तलिफ टुकड़ों में काट कर बादशाहों को भी तोहफा दिया जाता है, उमरा को भी तोहफा दिया जाता है, सुफरा को भी और बड़े बड़े लोगों को भी। आम लोगों के पास भी ये होता है, कहीं से भी आ जाए, लोगों ने घर में फ्रेम करा के लगा रखा होता है, घर में मौजूद हो तो ये एक बड़ी मुबारक चीज है। अकीकुल बहर, समंदर का मोती, और मोंगे के दाने, मोंगा भी सब्ज रंग के मोती को कहते हैं जी, हीरे को। और नादे अली एक मशहूर मारूफ दुआ है हजरत अली उल मुर्तजा से मंसूब। 5 सूरा कुरान पाक की 5 सूरतें जिनमें सूरत यासीन सर फहरिस्त है और बहुत सारी दुआएं कि कुरान से और हदीस से ली गई बहुत सारी दुआएं जो हैं वो मुख्तलिफ किताबचों की सूरत में छाप दी जाती हैं। गली में आकर जो उसने अपनी दुकान खोली यानी बाजार लगाया तो बहुत सारी लड़कियां जमा हो गईं। मिजाजदार ने भी सुना, जुल्फन से कहा गली से उठने लगे तो हज्जन को यहाँ लाना। जुल्फन भी निशान लगा ले, अकबरी की खादिमा का नाम है, घर की नौकरानी का। सवाल में पूछा जाता है हम भी तबरुकात की ज़ियारत करेंगे यानी उन मुबारक चीजों को देखेंगे। जुल्फन जा खड़ी हुई और हज्जन को बुला लाई। मिजाजदार ने बहुत खातिरदारी से हज्जन को पास बिठाया जी और सब चीजें देखी। जी अब ये 3-4 चीजें हैं जिनका जिक्र आया है, इनके नीचे लकीर लगाएंगे। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर सवालात में पूछी जाती हैं। सुरमा और नादे अली 2 चीजें पसंद की। हज्जन ने मिजाजदार को बातों ही बातों में ताड़ लिया यानी पहचान लिया या जान लिया कि ये औरत जल्द ढाप पर यानी ये मेरे रास्ते पर आ जाएगी, मेरे अंदाज पर आ जाएगी।
एक पैसे का बहुत सा सुरमा तोल दिया और 2 आने को नादे अली हवाले की और फिरोजे की एक अंगूठी। फिरोजा कहते हैं हल्के नीले रंग का ना आसमानी रंग का एक पत्थर होता है जो लोग अपने अंगूठियों के नगीनों में जड़ाकर जो है सो अपने हाथ में पहनते, और एक अंगूठी तबरक के तौर पर अपने पास से मुफ्त दे दी। मिजाजदार रीझ गई यानी लालच में आ गई। उसके बाद अजय ने समंदर का हाल, आपको याद है कि उस वक्त जो है सो हवाई सफर नहीं हुआ करते थे, लोग बैतुल्लाह शरीफ की जियारत के लिए या अरब जो है वो बहरी जहाजों में बैठकर जाया करते थे। अरब की कैफियत और दिल से जोड़कर 2-4 बातें ऐसी की कि मिजाजदार ने कमाल शौक से सुना और उसकी तरफ से खास इल्तिफात किया यानी मोहब्बत का इजहार किया। अजय ने पूछा क्यों भी तुम्हारे कोई बाल बच्चा नहीं? मिजाजदार ने आंख खींच कर कहा हमारी तकदीर ऐसी कहाँ। अजय ने पूछा ब्याह को कितने दिन हुए? मिजाजदार ने कहा अभी बरस रोज नहीं हुआ यानी अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ। मिजाजदार की बेअकली का अब तो हजन को यकीन हुआ और दिल में कहने लगी कि इसने तो औलाद का नाम सुनकर ऐसे आंख खींची जैसे बरसों की उम्मीदवार। हजन ने कहा ना उम्मीदी की बात नहीं, तुम्हारे तो इतने बच्चे होंगे कि तुम संभाल ना सकोगी, अलबत्ता बिलफिल अकेले ही जी घबराता होगा। बिलफिल यानी उमूमी तौर पर। मियाँ का क्या हाल है? अब आहिस्ता आहिस्ता बातों बातों में ये सारे जितने राज जो हैं, ठीक है, ये औरतों से लिए जाते हैं और फिर उनको बेवकूफ बनाकर लूटा जाता है। गरज पहली मुलाकात में मिजाजदार ने अज्जल के साथ ऐसी बेतकल्लुफी की, अपना हाल जुज़ो कुल यानी मुकम्मल तौर पर उसे कह दिया और अज्जल ने बातों ही बातों में तमाम भेद मालूम कर लिया। एक पैर कामिल हजन के पास बैठी रही, रुखसत होने लगी तो मिजाजदार ने बहुत मिन्नत की कि अच्छी भी हजन आप कब आओगी? हजन ने कहा मेरी भांजी मोम घरों के छत्ते में रहती है। याद रखना है ये एक दिल्ली के एक मोहल्ले का नाम है, एक क्वेश्चन या सवाल में पूछा जाता है, और बहुत बीमार है, उसी के इलाज के वास्ते से आगरे से आई हूँ जी। आगरा हिंदुस्तान के शहर का नाम। उसकी दवा मुआवजे से फुर्सत कम होती है मगर इंशाअल्लाह दूसरे तीसरे दिन तुमको देख जाया करूंगी। अगले दिन हजन फिर आ मौजूद हुई और एक रेशमी हजार बंद जरबा ट्राउजर स्ट्रिंग को कहते हैं, शलवार में डालने वाला नाला जो होता है। मिजाजदार दूर से हजन को आते देखकर खुश हुई और पूछा ये हजार बंद कैसा है यानी किस तरह कितने का है? हजन ने कहा बिकाऊ है यानी बिकने के लिए जी। मिजाजदार ने पूछा कितने का है? हजन ने कहा 4 आने का। मोहल्ले में एक बेगम रहती हैं, अब गरीब हो गई हैं, असबाब बेच बेच कर गुजारा करती हैं, मैं अक्सर उनकी चीजें बेच दिया करती हूँ। मिजाजदार इतना सस्ता हजार बंद देकर लौट हो गई यानी दीवानी हो गई और फरेफ्ता हो गई। फौरन पैसे निकाल हजन के हाथ में रख दिए और बहुत गड़गड़ा कर कहा अच्छी भी जो कोई चीज बिकाऊ हुआ करे पहले मुझे दिखा दिया करो। हजन ने कहा बहुत अच्छा, पहले तुम और पीछे और यानी तुम्हारे बाद बाकी सब। सबक का एक हिस्सा मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज। अगला लेक्चर जो है ठीक है सो यहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।